तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जेडीबीसी कनेक्टिविटी। ठीक है, जावा का एक मोस्ट काफी फेमस कॉन्सेप्ट है जेडीबीसी कनेक्टिविटी, जो कि हर जावा डेवलपर को आना चाहिए। अगर आप एक जावा डेवलपर हैं, ठीक है, जावा एक्सपर्ट या फुल स्टैक का कोर्स कर रहे हैं, तो आपको जेडीबीसी कनेक्टिविटी सीखनी चाहिए। ठीक है, ये फ्यूचर में काफी हेल्प करता है। ठीक, तो ये हमारा एक प्लेलिस्ट होने वाला है जिसमें हम 2 या 3 वीडियोस लेके आएंगे। और इसमें जो इंडेक्स पॉइंट्स है ना, क्या क्या हम हर वीडियोस में बात करने वाले हैं, वो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। जैसे व्हाट वाई जेडीबीसी कनेक्टिविटी, जेडीबीसी कनेक्टिविटी है क्या और इसे हमें क्यों यूज करना चाहिए। ठीक है, अगर हमें ये ही नहीं पता हो कि जेडीबीसी है क्या और इसे क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ आगे सेंस ही नहीं बनता है इसे सीखने का। ठीक है, फिर हमारा दूसरा है हाउ टू सेटअप ड्राइवर क्लास पाथ। ड्राइवर क्लास पाथ को हमें कैसे सेट करना है। काफी लोग ऐसे होते हैं ना, जो प्रोग्राम तो लिख लेते हैं, बाद में ड्राइवर क्लास पाथ को सेट नहीं कर पाते हैं, तो उनको फ्यूचर में काफी प्रॉब्लम होती है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने में। ठीक है, तीसरा हमारा स्टेप्स टू कनेक्ट विद डेटाबेस। अब अगर हमें यही नहीं पता हो कि जेडीबीसी कनेक्टिविटी जो है उसे डेटाबेस से कनेक्ट करने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे कैसे हमें स्टेप्स को फॉलो करना है, तो हम जो प्रोग्राम है ना उसे सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हमारा ये जो लास्ट चौथा है, ठीक है, फोर्थ है, वो है हमारा डेटाबेस ऑपरेशंस। ठीक है, अब डेटाबेस के अंदर कुछ मैन्युअली डायरेक्ट ऑपरेशंस करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा हो गया माइस्क्यूएल डेटाबेस है। ठीक है, मैंने माइस्क्यूएल डेटाबेस खोला, ठीक, यहाँ पे मैंने रूट लिखा, ठीक, मेरा जो पासवर्ड था, और उसके बाद यहाँ पे मैंने क्वेरी लिखी। ठीक है, मैंने क्वेरीज लिखी और क्वेरी मेरी एग्जीक्यूट हो गई। अब ये क्या हुआ, जो हमारा डेटाबेस का ऑपरेशंस में आते हैं, मतलब क्वेरी है, मैंने क्वेरी को लिखा और एग्जीक्यूट कराया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, बाद में एक टेबल क्रिएट करूंगा, ये क्रिएट ऑपरेशन हो गया। ठीक है, फिर इसमें डेटा इंसर्ट करूंगा, इंसर्ट ऑपरेशन हो गया। फिर मैं डेटा फैच करके वापस देखूंगा कंसोल पे, वो क्या हो गया हमारा, सेलेक्ट का हो गया। फिर डेटा अपडेट करेंगे। तो ये जो ऑपरेशंस है ना, हम क्या करते हैं डेटाबेस के अंदर मैनुअली ऐसे डायरेक्ट हम यहाँ पे करेंगे क्वेरीज लिख के। ठीक है, उसे हमें क्वेरीज लिखना ना पड़े, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, किसी एपीआई का हेल्प लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जेडीबीसी कनेक्टिविटी एपीआई हो गई। ठीक है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ डेटाबेस ऑपरेशन है जिसे हम सीखेंगे, आप इसे देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब हम नेक्स्ट आते हैं कि हमारा जो जेडीबीसी है ये है क्या। ठीक है, तो जब भी हम इंटरव्यू में बैठते हैं ना, तो मैंने भी कुछ इंटरव्यूज दिए हैं, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि जेडीबीसी है क्या। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, जेडीबीसी स्टैंड फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, ये जो हमारा जेडीबीसी है ना, इसका हम यूज करते हैं डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए। ठीक है, एक सिंपल सा समझ लो। ठीक, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स टाइप के हम देख लेते हैं डिफिनेशन। अगर आपको नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में लिख सकते हो इसे। ठीक है, ये आपको फ्यूचर में इंटरव्यू में जब आप बैठोगे ना, तो ये हेल्प कर सकता है आपका। ठीक है, अच्छा, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, जो जेडीबीसी है ना, एक जावा की एपीआई है। ठीक है, बहुत अच्छी एपीआई है, और इसका हम यूज करते हैं टू कनेक्ट विद डेटाबेस और एग्जीक्यूट कराते हैं क्वेरीज। ठीक है, डेटाबेस के अंदर। अब हम जब डेटाबेस के अंदर सॉरी डेटाबेस के साथ इसे कनेक्ट कर देते हैं ना, तो जब हम इसमें कुछ क्वेरीज लिखते हैं, वो डायरेक्ट कहाँ एग्जीक्यूट होती है, हमारी डेटाबेस के अंदर होती है। ठीक है, अच्छा, आप में से कुछ लोग अब क्वेश्चन होगा कि एपीआई क्या है भैया। ठीक है, तो एपीआई कुछ है नहीं। ठीक है, बस एक छोटा सा इसका आप लोग डिफिनेशन सीख लो। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मतलब एक इंटरफेस है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी होटल में गए। ठीक है, होटल में एक वेटर आता है ना आपके पास, पूछता है भैया आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो आप उसे ऑर्डर करते हो कि भैया मुझे मैगी ला के दे दो। ठीक है, तो जाके जो किचन में कुक होता है उससे बोलता है कि भैया मैगी बना दो, और फिर क्या करता है, मैगी उस कुक से लेके आपको सर्व कर देता है। ठीक है, तो ये जो बीच में प्रोसेस हुआ ना, जो वेटर गया लेके आया, तो ये वेटर हमारा क्या होगा, एक एपीआई हो गया, जो आपकी हेल्प कर रही है आपका जो टास्क है उसे कंप्लीट कराने में। ठीक है, तो वैसे जो हमारा यूजर होता है ना, अब जावा एपीआई का आप समझ लो, जैसे हमारा एक यूजर होता है, यूजर ने एक फॉर्म है, फॉर्म में अपना नेम डाला, एड्रेस डाला, अब इसे कहाँ करना है, डेटाबेस में सेव कराना है। ठीक है, तो इसमें हेल्प कौन करता है, हमारा इसमें हमारा जेडीबीसी एपीआई हेल्प करती है। वो क्या करता है, आपका जो आपने नेम और एड्रेस डाला है उसे यहाँ से उठाया और ले जाके कहाँ पे सेव कर दिया, आपके डेटाबेस में। ठीक है, आपका डेटाबेस कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप ओरेकल डेटाबेस यूज कर रहे हो, माइस्क्यूएल डेटाबेस यूज कर रहे हो, मोंगोडीबी यूज कर रहे हो। ठीक है, आप जैसा आपको अच्छा लगे जो डेटाबेस उसके यूज कर सकते हैं। ठीक है,
ये हमारा था जेडीबीसी का कुछ डिफिनेशन, ठीक है। और बाकी डिफिनेशंस को आप याद कर सकते हो अगर याद करना हो, ठीक है। और अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में से लिख भी सकते हो। सारे का मतलब बस लास्ट में कॉन्सेप्ट एक ही आता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको एक टॉपिक बताया ना कि जेडीबीसी के यूज क्या है, ठीक है। हम जेडीबीसी जावा में क्यों यूज कर रहे हैं, जेडीबीसी एपीआई। तो यहाँ पे मेरे पास इक्लिप्स के अंदर एक प्रोग्राम है, ठीक है। आप ये प्रोग्राम देख सकते हो। मैंने यहाँ पे एक डेमो क्लास बनाया है और फिर एक इंट वेरिएबल लिया है और फिर इसके अंदर मैंने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के अब मैं यूजर से कंसोल पे डायरेक्ट वैल्यू को इनपुट कराऊंगा, ठीक है। इसको हम सेव करके रन कराते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रन करा दिया। ये पूछ रहा है इंटर द वैल्यू इन ए, ठीक है। मैंने वैल्यू डाल दिया 5। मैंने इंटर दबाया, 5 हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं फिर से इसे रीरन करता हूँ। क्या हुआ? होता क्या है जब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं ना, मतलब प्रोग्राम को हमने चलाया पहली बार, तो प्रोग्राम तो हमारा चला, ठीक है। और चल के जो वैल्यू था, वैल्यू ये जो हमारे इन टाइप का वेरिएबल है, इसके अंदर जो वैल्यू 5 था, वो कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी स्टोर था, ठीक है। कब तक? जब तक हमारा प्रोग्राम चल रहा था। और जैसे ही हमने प्रोग्राम को बंद किया, वो वैल्यू वहां से गायब हो गया, ठीक है। मतलब ऑटो डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा वैल्यू है ना, इन फ्यूचर मान लो मैंने कोई नाम ले लिया, ठीक है। मैंने स्ट्रिंग नेम लिया और मैंने यूजर से उसमें इनपुट करा है अपना नाम, ठीक है। मैंने रवि नाम इनपुट करा दिया, ठीक है। अब इनपुट कराने के बाद जब मैं प्रोग्राम को बंद करूंगा तो क्या होगा? प्रोग्राम से मेरा नाम फिर से गायब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन फ्यूचर आपने फ्लिपकार्ट की एक वेबसाइट बनाई, ठीक है। फ्लिपकार्ट का बन चुका है, बट आपने समझ लो दूसरा कोई वेबसाइट फ्लिपकार्ट टाइप से बनाया, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट। अब उसमें क्या हुआ, एक यूजर है अपना, एक यूजर उसने क्रिएट किया, मोबाइल नंबर डाला या ईमेल डाला, नाम डाला, एक यूजर ने क्रिएट कर दिया, ठीक है। क्रिएट करने के बाद अब वो बाद में फिर से अगर उसी वेबसाइट पे आएगा और वो लॉगिन करेगा तो कैसे लॉगिन करेगा? जब तक उसका नाम किसी डेटाबेस में जाके स्टोर नहीं होगा, तो फिर तो कैसे फैच करा के मैच कराएगा कि मैं यही हूँ, मेरा नाम रवि है और डेटाबेस में अगर रवि नाम का लड़का है तो आप मुझे लॉगिन दे दो, ठीक है, मुझे लॉगिन कर दो। तो इसको हम प्रोसेस जो हमारा ना, इसे चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, किसी डेटाबेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो जो जेडीबीसी एपीआई ना, इसी चीज को फिक्स करने के लिए जावा ने एक कॉन्सेप्ट लेके आया, जेडीबीसी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आपको पता हो गया कि हमें क्यों यूज कर रहे हैं जेडीबीसी एपीआई, ठीक है।